ओबीसी पार्टी के इस जन संसद में ओबीसी पार्टी जो पिछड़ों, दलितों और माइनॉरिटी के हक अधिकार की आवाज है, यहाँ पर इतनी बड़ी हम लोगों ने नुक्कड़ सभा किया था। हमें नहीं पता था कि इतनी भारी भीड़ यहाँ पर आएगी, इतनी माताएं बहनें यहाँ आएंगी। निश्चित है ओबीसी पार्टी आपके लिए संकल्पित और समर्पित है, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा तत्पर है और आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए हम कृत संकल्पित है। और अब इसी के साथ सदस्यता अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। बोलना है, बातें बहुत सारी बोलनी है। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा कोई सुविधा नहीं पहुंची, उनके भाई मौजूद हैं। कहीं ना कहीं देखिए आज ओबीसी पार्टी का जन संसद कार्यक्रम है, इसमें देखिए जो ओबीसी पार्टी का यह जन संसद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ सदस्य बनने के लिए भी भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। आज ओबीसी पार्टी ने जैसा कि घोषणा किया था कि पिछड़े समाज, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के हक अधिकार के लिए अब गांव-गांव, चट्टी चौराहों पर जाकर के ओबीसी पार्टी जन संसद करके अपनी संसद में अपना निर्णय लेकर करके जनता की अदालत में जाने का काम किया है। क्योंकि आज तक कहीं न कहीं जो मांगे हुई हैं, लोगों ने ठगने का काम किया ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी समाज को। आज ओबीसी पार्टी का यह जन संसद की श्रृंखला स्टार्ट हुई है, जो शास्त्री नगर गोरखपुर जनपद से स्टार्ट हुई है और ये श्रृंखला अब रुकेगी नहीं, गांव-गांव और वार्ड-वार्ड जाएगी। और जैसा कि हम लोगों ने कहा कि ओबीसी पार्टी के लिए राष्ट्र पहले है और सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार सड़क से लेकर के न्यायालय तक ओबीसी आर्मी, ओबीसी पार्टी के रूप में हम नजर आते हैं अपनी आवाज बुलंद करते हुए। आज ये जन संसद की ऐतिहासिक सफलता एक नुक्कड़ सभा था, मगर ये लगा कि कोई रैली है, ये नुक्कड़ सभा लगा ही नहीं। हम लोग ऐसी अब ये लोगों की, जनता की ये देख लीजिए कितनी जागरूकता है ओबीसी पार्टी के साथ जुड़ने का। क्योंकि जातियों के नाम पर जिन लोगों ने पार्टियां बनाकर अपनी जातियों को, लोगों को ठगने का काम किया है, अब हम लोग जातियों में नहीं बंटने वाले, हम लोग धर्म के नाम पे नहीं बंटने वाले। अब हम लोग ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग एकजुट होकर अपने हक अधिकार की आवाज और इन फर्जी पार्टियों को, झूठी पार्टियों को विधानसभाओं से और संसद से निकालने का काम करेंगे। और ओबीसी पार्टी के लोग देखिएगा 2027 उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आगे आकर के एक ज्वाला के रूप में, एक आंदोलन के रूप में, एक विचार शक्ति के रूप में संसद और विधानसभा में अपनी आवाज गूंज करने का काम करेगी। संघर्ष आगे भी रहेगा। संघर्ष लगातार, आज पहला जन संसद देखा। मीडिया के आप बंधु हैं, आप भीड़ तो आप लोग दिखाते नहीं हैं, केवल इंटरव्यू ले लेते हैं, मगर जब भीड़ दिखाने की बात आती है मीडिया गायब कर देती है। क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं से मीडिया भी मैनेज होती है। मगर हमें विश्वास है कि मीडिया में ईमानदार मीडिया और पत्रकार भी बैठे हुए हैं। आप जैसे पत्रकार हैं जो निश्चित तौर पे, जो वास्तव में जो सच है सच को दिखाते हैं, गलत को गलत दिखाते हैं और झूठ को झूठ बोलते हैं। मीडिया के बिना हम अधूरे हैं, आप ही हमारी आवाज है। और जब तक आप न्याय के साथ नहीं खड़े होंगे, जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो अगर मजबूती हमारी आवाज को नहीं देता है तो कैसे हम पहुंच पाएंगे। आपका भी इसमें सहयोग अपेक्षित है।